जापान में एक लिकेबल टीवी स्क्रीन बनाई गई है। आपने एलसीडी, एलईडी और स्मार्ट टीवीज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन लिकेबल टीवी स्क्रीन बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। अक्सर आपने टीवी पर कोई फूड शो देखकर या फिर कभी कोई बर्गर या पिज्जा के विज्ञापन देखकर आपके मुंह में पानी जरूर आता होगा। आज हमने आपको समोसे दिखाए, बिरयानी दिखाई, पकौड़े दिखाए, पराठे दिखाए। ये देखकर आपके मुंह में पानी जरूर आया होगा और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये तय किया होगा कि इस वीकेंड पर आप ये सारा फास्ट फूड खाएंगे और कुछ अच्छा खाने का आपका मन जरूर किया होगा। इस लिकेबल टीवी स्क्रीन को लगाने के बाद आप घर बैठे किसी मनपसंद चीज का स्वाद भी ले सकते हैं। इसलिए इस टीवी को टेस्ट द टीवी का नाम दिया गया है। आपको बस इतना करना है कि चॉकलेट या कोई दूसरी मनपसंद डिश को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करते ही स्क्रीन पर उस डिश या उस व्यंजन का एक फ्लेवर स्प्रे हो जाएगा और उसके बाद आपको अपनी जगह से उठना है और उस स्क्रीन को लिक करना है। लिकेबल टीवी स्क्रीन जो है वो स्वाद तो देगा, लेकिन आपकी भूख शांत कर पाएगा, इस पर शक है। और फिर जब टीवी की स्क्रीन चाटते वक्त आप उसके ऊपर पड़े धूल के बारीक कण भी चाट लेंगे, तब उसका क्या होगा? इसका जवाब इनके पास नहीं है। इस पर कोई जवाब इसे बनाने वाली यूनिवर्सिटी ने अभी तक दिया नहीं है। चीन में भी इसी तरह एक रेस्टोरेंट ने अपने आउटलेट में एक नया प्रयोग किया जो सारी परंपराओं से अलग है। इस आउटलेट में आप अपनी पसंद का बर्गर अगर ऑर्डर करेंगे, उसके बाद आप साइकिलिंग करते हुए पूरा बर्गर खा सकते हैं और साथ ही उस बर्गर को खाने के बाद आपने जो कैलोरीज बढ़ाई हैं उन्हें आप बर्न कर सकते हैं। यानी बर्गर खाते जाइए और साइकिलिंग करते जाइए। पूरी दुनिया में यह मान्यता बन चुकी है कि जंक फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसे खाने से तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पश्चिमी देशों में जहां इन बर्गर या पिज्जा का आविष्कार हुआ, वहां पर छोटे छोटे बच्चे जंक फूड खाकर मोटापे के शिकार हो रहे हैं और इतनी कम उम्र में उन्हें तरह तरह की शारीरिक समस्याएं भी हो रही हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी फूड चेन्स अपने खाने को पौष्टिक बनाने की बजाय, उसमें सब्जियों की मात्रा बढ़ाने की बजाय, उसे हेल्दी बनाने की बजाय लोगों को एक नया फॉर्मूला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप खाइए यही, लेकिन साथ ही एक्सरसाइज करते जाइए। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि लोग इसे मान भी रहे हैं और ये जो वीडियो है जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखकर तो कम से कम यही लगता है कि लोगों को डाइटिंग का ये फॉर्मूला बहुत पसंद आ रहा है।すごいちゃんとミルクチョコの味がして甘くて美味しいです。コロナ禍でずっと家にいる時に離れたところの映像を見るとか、離れた人に声で話しかけるっていったことは電話とかテレビを使って行うことができますよね。でも離れたところにあるレストランの味を家にいながらにして味わうということはやはりできなかったというのがコロナ禍の一つの課題だなっていうふうに感じました。それをなんとか実現して家にいながらにして遠くの味を味わうことができたらというのが、自分の開発動機になります。
तो अगर आप एक चीज बर्गर खाते हैं तो आपको कम से कम 550 से 600 कैलोरीज आपके शरीर में जाएंगे अगर आपने एक चीज बर्गर खाया। अगर आपने उसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी खा ली तो समझ लीजिए कि आपका ये जो स्कोर हो जाएगा ये हो जाएगा लगभग 1000 कैलोरीज। और क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको कितने घंटे तक साइकिलिंग करनी पड़ेगी? शायद जिस तरह साइकिलिंग लोग यहाँ कर रहे थे इस हिसाब से कई घंटों तक आपको साइकिलिंग करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर ये लोग 1000 कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। इसलिए जो पूरा आइडिया है यही बड़ा वाहियात है और ये सिर्फ प्रचार पाने के लिए है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। और देखिए इस दुनिया में जो लोग हैं वो बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। और इसी तरीके से इस तरह की जो नई नई चीज़ें हैं, ये नए नए जो वाहियात आइडियाज़ हैं, ये भी दुनिया में वैसे ही आ रहे हैं जैसे ग्रेट आइडियाज़ आते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.